आगे बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है डाइट बाय प्रोफेशन। हम सब किसी ना किसी प्रोफेशन में होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जो बड़े सेलिब्रिटीज़ के बेटे होते हैं जिनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, अब बात करते हैं डाइट बाय प्रोफेशन की। ऐसे प्रोफेशंस जहाँ पर बहुत मेहनत लगती है पर उनका खाना जो होना चाहिए वैसा होता नहीं है, जिसमें आज जो हम बात करने वाले हैं वो है पुलिस की डाइट। जी, एक पुलिसमैन जो एक कहते हैं अपना कॉप, जो हमारा एक पुलिस कर्मचारी है, उसकी क्या खाना पीना होना चाहिए। मैंने एक छोटा सा सर्वे किया जिसमें ये एनालाइज़ किया मैंने कि वो सुबह करीब 5:30-6 बजे उठते हैं। उठते ही चाय का, मैं कप तो नहीं कहूँगा, चाय का मग या ग्लास होता है जो पीते हैं, जिसके साथ उनको रस या मट्ठी चाहिए। फिर उसके बाद वो ब्रेकफास्ट की ओर जाते हैं। ब्रेकफास्ट में वही परांठे होते हैं मेजरली, या स्टफ परांठे, आलू के हो गए, कभी गोभी के हो गए, मूली के, सर्दियों में मूली को खाना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद काम करते हैं दोपहर का। उनके लिए कोई दोपहर का लंच का कैसे टाइम नहीं होता, कोई लंच ब्रेक नहीं होती, तो जब भी टाइम मिलता है 2, 3, 1, 2 बजे जब भी हो, तो फिर वही घर से जो सब्ज़ी रोटी आई है वो खाते हैं। फिर शाम भी पूरी निकल जाती है, 6-7 बजे उनकी एक शाम होती है जिसमें वो चाय लेते हैं, और फिर उसके बाद 8-9 बजे जाके खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। तो इसमें मतलब जितना वो मेहनत करते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं, उसके हिसाब से ये जो डाइट है क्या सही है? बिल्कुल नहीं। एसपी अगर हम लोग पुलिस ऑफिसर्स की भी बात करें तो उसमें रैंक अलग अलग हैं। कोई कांस्टेबल भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, हाई लेवल पे भी हैं। तो रैंकिंग के हिसाब से आपका डाइट भी चेंज रहता है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल चेंज रहता है। अगर आप एक नॉर्मल पुलिस की बात करते हो, नॉर्मल पुलिसमैन की, कांस्टेबल की बात करते हो, तो चाहे उनका दिन शुरू हो जाता है 6-7 बजे, लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो अपने ड्यूटी टाइमिंग्स पे शुरू होते हैं 9 बजे या 10 बजे। तो यहाँ पे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपका डाइट होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें एक ऐसे पर्सन की जिसका कोई ड्यूटी टाइम फिक्स नहीं है, 24 घंटे उसको काम करना है, किसी भी टाइम उसको ड्यूटी पे निकल जाना है, तो आप जब सुबह उठते हो तो 6 बजे, 6:30 बजे, तो आप अपनी जो दिन की शुरुआत है बड़े चाय के मग से नहीं करो, क्योंकि आप रात भर आपने स्टाफ किया है, आप 6-7 घंटे सोए हो, आपके बॉडी के अंदर रिपेयरिंग का फंक्शन हुआ था रात को। तो सुबह जब आप उठोगे, ताकि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उसको आपको फ्लश करना होता है, आपने अपने बॉडी को साफ़ करना है, जिसको हम कहते हैं टेम्पल। तो शरीर एक टेम्पल है, तो आपको उसकी सफाई सुबह करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या खाएं? अर्ली मॉर्निंग क्या होना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग जैसे आप शुरुआत कर सकते हैं नींबू पानी से, नारियल पानी से। तो नारियल पानी में बहुत अच्छे मिनरल्स हैं, तो आप अपने थोड़े गुनगुने पानी में आप नींबू डाल के उसको ले सकते हैं। उसमें जिंजर डाल सकते हो इम्यूनिटी के लिए, आप इलायची का पानी ले सकते हो, आप तुलसी का पानी ले सकते हो, एलोवेरा आंवला जूस ले सकते हो। सो सुबह आपने दिन की शुरुआत पानी से किया। उसके बाद आपको एक फ्रूट खाना चाहिए, चाहे फ्रूट में आप एप्पल ले लीजिए, पपाया ले लीजिए, टमेटो ले लीजिए। फिर फ्रूट्स के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। आपको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप वॉलनट्स वगैरह अवॉइड कर सकते हैं, या मतलब हाई कैलोरीज़ आप ड्राई फ्रूट अवॉइड कर सकते हो। बादाम सेफ़ रहता है, तो 5 से 12 बादाम तक आप सुबह बादाम खा सकते हो। चाय के साथ बिस्किट या रस थोड़ा अवॉइड करें, तो आप इंस्टेंट क्या ले सकते हैं, मखाने, फूल मखाने या बादाम आप खा सकते हो। फिर इसके बाद आप ब्रेकफास्ट पे अपने आ सकते हैं। ये तो आपका अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो। ब्रेकफास्ट में क्या लें? ब्रेकफास्ट में वही डिपेंड करता है कि अगर आप, वैसे तो मैं एडवाइस करती हूँ हर 2.5-3 घंटे बाद खाइए, पर अगर हम लोग ड्यूटी टाइमिंग्स की बात करें तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आप ब्रेकफास्ट में क्या कर सकते हैं, 7 दिन का अपना वैरायटी रखो। जैसे आप बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको एक पुलिसमैन को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, उनको मसल्स ग्रो करने हैं, उनको फैट सेल्स डाउन करना है। तो हाई एनर्जी के लिए आपको गुड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए। तो एक बेसिकली कहें तो हम लोग पावर पैक्ड ब्रेकफास्ट चाहते हैं। तो ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हम देख लेते हैं। एक दिन अगर ऑमलेट हो गया, अगले दिन क्या ले सकते हैं? एक दिन ऑमलेट ले सकते हैं, एक दिन किनुआ ले सकते हैं। किनुआ सीड्स अभी हाल ही में अफ्रीका का फूड इंडिया में भी बहुत लोगों को पता चला है, मीट का सब्स्टिट्यूट है। जो लोग वेजिटेरियन है वो किनुआ खा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जैसे स्प्राउट्स ले सकते हो, पीनट बटर, वॉलनट बटर, आमंड बटर, ये कुछ बटर्स हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। बेसिकली ये बटर नहीं है, ये प्रोटीन के लिए होता है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि 2 चम्मच में भरपूर आपको प्रोटीन मिल जाए, तो 2 चम्मच पीनट बटर या वॉलनट बटर के आपने मल्टीग्रेन ब्रेड पे लगाया, उसके ऊपर खीरा टमाटर का एक सैंडविच बना लिया, और वो सैंडविच आप खा सकते हो। तो सब्जियां भी मिली, होल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया। एक आप फ्रूट खा सकते हो साथ में, जैसे बनाना हो गया, एक मल्टी कलरफुल मतलब प्लेट आप ले सकते हो। उसके साथ दूध या छाछ या फिर लस्सी आप ले सकते हो। ये आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है। किसी दिन अगर परांठे खाने का मन है तो वहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट ऑप्शन बताना चाहेंगे? परांठे में अगर आप मल्टीग्रेन आटा कर लेते हो अपने ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपका यूरिक एसिड है तो उसमें आप सोयाबीन और चने का आटा ना यूज़ करो। आप बाजरा, रागी और अपना गेहूँ, ज्वार,
जौ, इन सबको मिक्स करके मतलब मल्टीग्रेन आप आटा बना के फिर आप चाहे अपने कोई भी स्टफ्ड रोटी बना सकते हो। मक्की बड़ा अच्छा ऑप्शन है। जैसे अब सर्दियाँ आती हैं तो मतलब सर्दियों में हम लोग मेथी का पराठा बना सकते हैं या मूली का पराठा बना सकते हैं मक्की के साथ। बाजरा में पनीर को स्टफ़ करके बहुत ही अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। अच्छा। तो आप अपना गेहूँ का तला हुआ पराठे की बजाय तंदूरी पराठा ले सकते हो जिसमें आप ऑयल ना लगाएं। तो वो पराठा के साथ पर आप ये है कि साथ साथ में आप पानी ना पियो। कई लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं एकदम से पानी पी लेते हैं। आप पहले खाना खाइए, 15-20 मिनट रुकिए, फिर आप चाहे अपना पानी पीजिए या कोई लिक्विड लीजिए। लंच में क्या ऑप्शन आप सजेस्ट करना चाहेंगे? एसपी ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग 3 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग सजेस्ट करते हैं। Okay. तो मिड मॉर्निंग में आप फ्रूट्स ले सकते हैं या दूध, दही, लस्सी या नारियल पानी या नींबू पानी, जहाँ पे जो भी अवेलेबल है आप वो कर सकते हो। लस्सी एक अच्छा ऑप्शन है। लस्सी बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, अगर हम लंच की बात करें तो लंच में अगर आपको लगता है कि बहुत कम टाइम है, आपको घर से कुछ पैक करके लेके जाना है तो आपको बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन मिल सकता है। पर अगर कोई कॉप फील्ड में है तो बाहर तो उसको जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। तो आप उसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? आप उबले हुए चावल ले सकते हैं, आप बिना तड़के की दाल ले सकते हैं, कम से कम तेल वाली आप कोई सब्ज़ी ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए, या जो नॉन वेजिटेरियन है वो तंदूरी चिकन या तंदूरी ग्रिल्ड फिश आप खा सकते हो। तो बाहर ऐसे ऐसे ऑप्शंस हो जाते हैं। पर अगर आपको ये लगता है कि लंच का टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप 2.5 या 3 घंटे में अपने पॉकेट में जैसे बादाम रखे हों या मखाने रखे हों वो ज़रूर खा लीजिए। या अगर आपको लगता है कोई आसपास फ्रूट है तो आप फ्रूट खा लीजिए, या कच्चा पनीर खरीद लीजिए तो आप वो पनीर ले सकते हो। तो चाहे आपका ज़रूरी नहीं कि 2 बजे लंच ही होगा। अगर आपको लंच का टाइम नहीं मिलता है तो 2 बजे कोई भी आप स्नैकिंग कर लीजिए, चाहे बाद में आपको जब भी टाइम मिले आप लंच ले लीजिए। अब कई पुलिस वाले 5-6 बजे तक घर वापस आ जाते हैं, वो लोग क्या ले सकते हैं? घर पे आते ही ऑप्शन क्या होता है शाम के लिए? शाम को आके आप कोई भी हर्बल ड्रिंक ले सकते हो। जैसे आप जैस्मिन टी या लेवेंडर टी या ग्रीन टी, आप ऐसा कुछ भी आप ले सकते हो। और उसके साथ आप भुने हुए चने या स्प्राउट्स या बाजरा या ऐसे कोई भी रोस्टेड नमकीन आप ले सकते हैं। या फिर से आप अपना ड्राई फ्रूट का एक अच्छा सा नमकीन बना सकते हैं, भेलपूरी बना सकते हैं। तो जो आपको लगा कि मैंने अपने पूरे दिन में मिस किया है फूड ग्रुप, आप वो अपने साथ ले सकते हो चाय के साथ। दैट्स गुड। और अगर डिनर की बात की जाए उसमें क्या क्या ऑप्शन होंगे हमारे पास? डिनर रेसिपी, क्योंकि हम लोगों को उसके बाद बहुत काम नहीं होता तो डिनर हमें थोड़ा लाइट लेना चाहिए ताकि हमें ओबेसिटी ना पकड़ ले या हमें ओवरवेट ना पकड़ ले। तो डिनर आप थोड़ा लाइट रखो। आप उसमें सूप, सॉटे वेजिटेबल, सैलेड और अपना अगर दाल आपने मिस किया है पूरे दिन में तो दाल सब्ज़ी ये रखो। चपाती में बोलूँगी अपना लंच टाइम में ही ले लो, या जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सीरियल्स हैं, वो आप सुबह या लंच तक ले लीजिए। आप डिनर में थोड़ा हल्का ही रखो। तो दैट्स गुड। पुलिस वालों के लिए बहुत अच्छे टिप्स थे ताकि आप अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ा सकें और आपका भी 16 का डोला हो सिंघम की तरह।